रशिया और यूक्रेन के बीच स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और रशिया का कहना है कि ये इस्तेमाल यूक्रेन के अमेरिकी और ब्रिटिश मेड वेपन्स के इस्तेमाल के बाद किया गया। दरअसल यूक्रेन ने हाल ही में ATACMS और हाइमार्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन हैं, जिसके बाद रिप्लाई के रूप में, जवाब के रूप में रशिया की ओर से हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये मिसाइल 3000 किलोमीटर से 5500 यानी कि 5500 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती है। शुरुआत में यूक्रेन की ओर से कहा गया कि रशिया ने यहां इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि ये मिसाइल दरअसल हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी और ये न्यूक्लियर हमला नहीं था। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हमला था, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जो इस्तेमाल होता है वो अक्सर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ होता है, लेकिन मौजूदा समय में कम से कम ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल नहीं थी और कन्वेंशनल कहें कि वॉरहेड का इस्तेमाल इसमें किया गया था। हालांकि अगर इस युद्ध की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध हो गए चल रहा है और मौजूदा समय में यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, तो वहीं कम से कम इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा रहा था। रशिया का कहना है कि अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के बाद उसके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उन्हें जवाब के तौर पर इस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा है। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों यूक्रेन ने कहें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो यूक्रेन को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके बाद यूक्रेन ने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया और अब रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर कहीं ना कहीं इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मौजूदा समय में अगर स्थिति की बात करें तो 33 महीने से ज्यादा ये युद्ध चल रहा है और न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बल्कि लाइफस्टाइल भी जो दोनों देशों के लोगों की है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक तरफ शांति की बात हो रही थी, शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं शांति की उम्मीद नियर बाय फ्यूचर में नहीं की जा सकती। भविष्य में क्या होगा इस विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में शांति होगी।